नाज़रीन, इस्लामाबाद से का प्रोग्राम आज हम कराची से करें। आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। कराची में सियासत एक बार फिर सरगर्म। दूसरी तरफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 रोज से जारी टारगेट किलिंग के वाक़यात में हलाकतों की तादाद 24 हो गई है, जबकि सिंध के वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो टारगेट किलिंग से मुतासरा इलाकों में फौज तलब की जा सकती है। दूसरी तरफ सिंध असेंबली में खिताब के दौरान सिंध के वज़ीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी ने कहा है कि कराची की शहरी हुकूमत सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी कर रही है, जबकि सिंध के वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा है कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की खराबी का जिम्मेदार मैं हूँ। उनका ये भी कहना है कि आज के बाद शहर का अमन खराब करने वाले सियासी बदमाशों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। और MQM राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ड्रामेबाजी कर रहे हैं। MQM को खत्म करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। सवाल ये है कि सिंध की बड़ी सियासी जमातों के दरमियान आए रोज की बयानबाजी से सिंध के अवाम को क्या फायदा पहुंच रहा है और कराची के अमन बहाल करने का जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में एक बार फिर कशीदगी नजर आ रही है। साथ ही साथ दोनों पार्टीज में अल्फाज की जंग जो आज बहुत जोरदार हो गई। सारा दिन हम सिंध असेंबली से दोनों पार्टीज के बारे में बातें सुनते रहे। MQM ने वॉकआउट भी किया, उसके बाद एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और दोनों पार्टीज बड़ा खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने लगती भी नजर आ रही हैं। साथ ही साथ ये मशवरा दिया जाता है कि दिमाग का इलाज किया जाए। कोई किसी को ये मशवरा देता है कि शायद वो सठिया गए हैं। जब इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू हो जाए सियासत में, तो वो मुल्क की सियासत या उस इलाके की सियासत किस तरफ जा रही है, हम इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शर्मिला फारूकी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, एडवाइजर टू CM। उनके साथ हसन अब्दुल्ला मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। शर्मिला, बड़ा क्लियरली MQM ने कह दिया है कि पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। क्यों आप लोग करना चाहते हैं कब्जा कराची पर? फरिया, मेरा ख्याल है कि कोई किसी भी शहर पे कब्जा नहीं करना चाहता। कराची जितना आपका शहर है उतना ही मेरा शहर है, उतना ही इजहार का शहर है, उतना ही हसन का शहर है। मेरा ख्याल है ये बहुत ही बेबुनियाद सा इल्ज़ाम है और मैं समझती हूँ कि बयानबाजी जो की जा रही थी पिछले चंद घंटों से वो अब अपने इख्तिताम को पहुँची है और अच्छी बात है। देखिए, इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर्स बड़े हाई हैं। 3 दिनों में 30 से ज़ायद जो हैं वो हलाकतें सामने आई हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से उन कारकुनान का ताल्लुक हो। जो असल बात है वो ये है कि हमारे शहरी हैं, कराची के शहरी हैं, हर एक जान हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो इनको भी इतनी तशवीश है, हमें भी तशवीश है जी, जिसके बारे में हम कल एक भरपूर बहस कर चुके हैं, हमारे प्रोग्राम में भी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी हुई। आप कह रही हैं उनका ताल्लुक था, जो आज हुआ वो उसी का फॉल आउट था? देखिए फरीहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हलाकतें हुई, चाहे उन हलाकतों के जो भी कारकुनान थे, चाहे इनकी जमात से थे या किसी और जमात से थे, या वो आम शहरी भी उसमें उनकी भी हलाकतें हुई, हमें इस बात का अफसोस है और तशवीश है कि वो हलाकतें नहीं होनी चाहिए थी। वो पुरअमन शहरी थे तो कराची के। उसका इलाज ये है कि असेंबली में जाके एक दूसरे को इल्जाम दिया जाए या फिर एक पार्टी नहीं, उसका के इलाज नहीं मेंबर को है, बात नहीं करनी दी जाए नहीं, और उसका ये इलाज हरगिज नहीं है फरीहा। तो ये तो उसके साथ, ये तो आप बिल्कुल मुखालिफ बात करी है। जो पार्टी ने आपकी आज किया उससे तो नहीं लगता कि वो इस मामले का हल देखना चाहती है। नहीं, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक मुफाहमती पॉलिसी की पाबंद है, जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने शुरू करी जब वो 9-0 गए। और मैं समझती हूँ कि तकरीबन 2 साल अब होने को आ रहे हैं, हमारी कोalition जो है बहुत अच्छी चलती रही है और जो भी इख्तलाफात आए हैं वक्तन फवक्तन वो हमने बैठ के कोर कमेटी में, या और यहाँ तक कि हमारे जो लीडरान हैं आसिफ अली जरदारी साहब और अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने बैठ के उनको क़ौमत तफहीम के साथ हल किया और हम हमेशा एक कंसेंसस पे पहुंचे तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके। आज जो सिंध असेंबली में हुआ वो अफसोसनाक बात थी, लेकिन उसके बाद जो बयानात सामने आए, उसके बाद जब वॉकआउट किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, तो पीपल्स पार्टी के ही वुज़रा और MPs गए जिन्होंने जाके इनको तो मनाने की भी कोशिश की। कायम है ये? बिल्कुल जी, हम मुफाहमत पे हम यहाँ पे इजहार साहब से पूछ लेते हैं, आप लोगों को क्या ग्रीवेंसेस हैं? वो तो कह रहे हैं मुफाहमत करना चाहते हैं मगर आप लोग ही लड़ाई करते हैं।
میرا خیال ہے کہ بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پہ ہمیں بلایا. میں کیونکہ شرمیلا ڈیفینیٹلی اسمبلی میں موجود نہیں تھی، میں وہاں موجود تھا. اسمبلی میں گزشتہ 2 سال سے مختلف قسم کی تقاریر میں متنازع قسم کے بیانات اور ایک ٹونٹنگ جاری رہتی ہے. اسمبلی کا پارٹ ہوتا ہے، ہم اسے درگزر کرتے ہیں، لیکن آج جو اسمبلی کی کارروائی ہوئی پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، اس میں آغا سراج درانی صاحب نے جس طرح سٹی ناظم کے بارے میں اسپتالوں کے حوالے دے کے وہاں جائیں علاج کرائیں، یہ وہ ایک تو یہ ان کا جو لینگویج اور بیہیویئر تھا. اس کے بعد ذوالفقار مرزا صاحب نے ایک دلیرانہ ان کے تئیں دلیرانہ موقف میں عجیب و غریب قسم کے انہوں نے بیانات دیے، جس میں پہلے تو انہوں نے کہا میں کراچی کے شہریوں کو وارننگ دے رہا ہوں، انہیں وارن کرنا چاہتا ہوں، پورے شہر کو انہوں نے کہا، اور یہ ساری پولیٹیسائزیشن ہو رہی ہے اور میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، اور کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں مارا جاتا، کیوں قتل نہیں ہوتا کراچی میں ایم این اے ایم پی اے، یہ بھی ریکارڈ پہ، اور میں قرآن اٹھواؤں گا اور الٹا لٹکا دوں گا، ہر چوک پہ الٹا لٹکا کے ایک کو. تو پھر اس کا حل آپ نے یہ نکالا کہ اسی طرح کے جوابات آپ نے بھی دے دیے؟ نہیں، اس کے بعد دیکھیں پھر کیا ہوا کہ ہماری طرف سے ممبر رابطہ کمیٹی منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر صغیر، ہی از ویری پولائٹ پرسن بائی نیچر، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی، مجھے ایک بریک پر جانا ہے، لیکن یہیں سے آؤں گی تو مجھے حسن کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے، سمجھ لیجیے کہ آج ہوا کیا ہے. جی ہم سمجھ لیں گے، پھر حسن سے انالیسس لیں گے کہ دونوں پارٹیز کیا کہہ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر اس کو کور کرتے رہے، وہاں پہ موجود بھی رہے ہیں. اس وقت ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا جو مفاہمت ہم نے دیکھی سندھ میں، کیا وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور اگر نہیں ہونے جا رہی تو پھر آج کیا ہوا تھا؟ ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھتے رہیے اسلام آباد.